तो आज हम लोग जो टॉपिक अपनी क्लास में शुरू कर रहे हैं वो है मैटप्लॉटलिब फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। यहाँ पे मैटप्लॉटलिब का हम लोगों ने एक पूरा, तो यहाँ पे हमारे पास मैटप्लॉटलिब का पांडास का सारे चैप्टर्स है। पांडास में भी और चैप्टर्स आएंगे, बट बिफोर मूविंग हम लोग मैटप्लॉटलिब को थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, बेसिकली ग्राफ बनाने के लिए पाइथन में। और हम लोग कोई भी लाइब्रेरी यूज़ करें वो उसका जो बेस होता है वो मैटप्लॉटलिब होता है। तो मैटप्लॉटलिब जो है वो सबसे पॉपुलर पाइथन लाइब्रेरी है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। चाहे आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर रहे हो या डैशबोर्ड्स बना रहे हो या रिपोर्ट बना रहे हो, इवन अगर आप पावर बीआई में भी जाएंगे, पावर बीआई में भी एक पाइथन का विजुअल दिया होता है, वहाँ पे भी आप मैटप्लॉटलिब के ये ग्राफ्स बना सकते हैं। और ये नॉलेज जरूरी होगी जहाँ पे आप इंटरैक्टिव ग्राफ्स भी बना सकते हैं। तो मैटप्लॉटलिब का यूज़ कई तरीके से हो सकता है। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मैटप्लॉटलिब क्या है। मैटप्लॉटलिब एक 2D प्लॉटिंग लाइब्रेरी है पाइथन में जिसका इस्तेमाल होता है, जिसके थ्रू हम लोग लाइन चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, पाई चार्ट, हीट मैप और काफ़ी कुछ और भी क्रिएट कर सकते हैं। ये वाइडली यूज होती है क्योंकि ये नमपाई के साथ, पांडास के साथ और जुपिटर नोटबुक में आसानी से इंटीग्रेट हो जाती है और इसीलिए काफ़ी एसेंशियल टूल बन जाता है अगर आप डेटा साइंटिस्ट या एनालिस्ट या रिसर्चर हैं। इसके की फीचर्स ये हैं कि इसमें कई तरीके के प्लॉट होते हैं। तो ये मैटप्लॉटलिब की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप, तो ये मैटप्लॉटलिब की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको गेटिंग स्टार्टेड सारे मेथड्स, तो जैसे आज हम लोग 2025 के सितंबर मंथ में ये चीज़ सीख रहे हैं, अक्टूबर जस्ट आने वाला। तो मैटप्लॉटलिब में भी क्या है कि अलग अलग वर्जन्स, अलग अलग अपडेट्स होते रहेंगे। मोर और लेस इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो वैसा ही है जैसा पहले था, बट जैसे इस समय मैटप्लॉटलिब 3.10.6 का डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अगर मैटप्लॉटलिब आपके पास नहीं है तो आपको एक कमांड लिखना पड़ता है, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। पर आप अगर जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल करते हैं एनाकोंडा नेविगेटर का, तो आप इसको रन कर सकते हैं। हम लोग यहाँ गूगल कोलैब में देख रहे हैं। तो अगर गूगल कोलैब में हमें चेक भी करना है कि कोई लाइब्रेरी है या नहीं, या अगर हमें कोई और एक्सटर्नल लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, तो हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन के साथ लिख देते हैं पिप इंस्टॉल और फिर उस लाइब्रेरी का नाम, जैसे पिप इंस्टॉल पांडास, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। और यहाँ से आप कनेक्ट करेंगे तो ये पाइथन कंप्यूट इंजन बैकएंड उससे ये कनेक्ट होएगा। अगर आपने एनाकोंडा नेविगेटर पे काम कर रखा है तो वहाँ पे आपको जो है ये एक्सक्लेमेशन साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे एनाकोंडा के लिए एनाकोंडा प्रॉम्प्ट आता है, जैसे ये है एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। तो एक दिन अलग से हम लोग आगे एनाकोंडा और एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के ऊपर भी एक चैप्टर कर लेंगे, जिससे आपको ये एनाकोंडा नेविगेटर भी समझ में आ जाए। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही नज़र आएगा। सो हम लोग यहाँ से अब इसको जब रन करेंगे तो ये देगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। दैट मीन्स कि अगर ये लाइन लिख के आ रही है, दैट मीन्स कि जो हमारा ये अभी यहाँ पे पाइथन 3 गूगल कंप्यूट इंजन बैकएंड कनेक्ट हुआ है, मतलब उसमें ये लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो हम ये लाइन हटा देते हैं। तो ये लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने का तरीका है। नाउ हम लोग अगर एनाकोंडा में है जैसे, तो वहाँ पे कोंडा इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब लिखा जाता है, तो ये याद रखिएगा। और जैसा मैंने कहा, कोंडा में जब आएंगे तो हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कैसे करना है। मैटप्लॉटलिब क्या है कि मॉड्यूल मैटप्लॉटलिब का जो सबसे कॉमन मॉड्यूल है, अब मैटप्लॉटलिब का भी एक मॉड्यूल है, उसे पाई प्लॉट कहते हैं। ये एक मैटलैब लाइक प्लॉटिंग फ्रेमवर्क देता है। मैटलैब एक बहुत ही फेमस
डेटा विजुअलाइजेशन एनालिसिस टूल है। सो इसके लिए ये लाइन सबसे पहले आपको देनी है, और यहाँ पे मैंने अभी 8 चैप्टर्स आप लोग के लिए अपलोड किए। एक एक करके हम लोग चैप्टर सीखेंगे भी, और आप लोगों को जब कभी भी आप मान लीजिए कोड भूलते हैं तो आप यहाँ से उसको ज़रूर विजुलाइज, यहाँ से आप उस चैप्टर को ले लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन ले लीजिए, यहाँ लाइन बाय लाइन आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन हम ये लिखते हैं, import matplotlib.pyplot as plt, यानी कि मैटप्लॉटलिब मॉड्यूल से pyplot को plt नाम से बुलाइए, जैसे हम लोग import pandas as pd करते हैं। तो ये लाइन अब आ गई। अब जो वेरिएबल हम यूज करेंगे वो plt है। हम लोग कोई भी ग्राफ बनाएंगे, कोई भी प्लॉट करेंगे, वो plt होगा। कोई ज़रूरी नहीं है आप इसको plt ही लिखिए, आप इसे प्लॉट लिख लीजिए, आप इसे जो मन चाहे लिख लीजिए, पर ये जो लाइन है ये दुनिया भर में हर कोई यूज करता है, एक कन्वेंशन जैसा है। तो आप इसको ही यूज करेंगे तो बाकी सबको भी आपकी टीम में समझ में आएगा क्या करना है। नाउ इसकी एनाटॉमी क्या होती है कि एक मैटप्लॉटलिब के सेवरल कंपोनेंट्स होते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम दिया। सबसे बाहरी जो बॉक्स है वो फिगर कहलाता है, फिर उसके अंदर एक्सेस होती हैं, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, उसके अंदर डेटा प्लॉट होता है। तो फिगर ओवरऑल विंडो है और पेज है जिसके अंदर सारी चीज ड्रॉ होगी, ग्राफ बनेगा। एक्सिस वो एरिया है जहां डेटा प्लॉट होगा, जैसे एक ग्राफ, एक फिगर के मल्टीपल एक्सिस हो सकते हैं, वो भी हम आगे सीखेंगे। फिर एक्सिस, एक्सिस जो है ये आपको इसमें एस लगा, ये सिंगुलर, इसमें ई है, इसमें आई है, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होंगे जो प्लॉट को डिफाइन करेंगे। और लेबल और टाइटल, यानी हर ग्राफ को आप टाइटल दे सकते हैं, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आप लेबल दे सकते हैं। ये सब अभी देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग अपना पहला ग्राफ बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक डेटा है, बहुत ही सिंपल सा डेटा है। x की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, और y की वैल्यू है 2 4 6 8 10। इस तरीके से मान लीजिए हमें डेटा दिया है, एक लिस्ट के अंदर डेटा दे रखा है। तो ये हमारे पास डेटा आ गया, और हम लिखेंगे plt डॉट प्लॉट। ये सबसे बेसिक तरीका है ग्राफ बनाने का, और इसको लिख देंगे x, y। फिर एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हर बार plt डॉट प्लॉट x, y जैसे हमने यहाँ लिखा, इसको लिखने के बाद आप शो मेथड का इस्तेमाल करिए। तो हम लोग दो मेथड यूज कर रहे हैं, एक प्लॉट मेथड और एक शो मेथड। जो प्लॉट मेथड है वो ग्राफ प्लॉट करेगा, और शो मेथड बना हुआ ग्राफ दिखाएगा। तो इस तरह से आप याद रखिए। ऑल्दो इसको अगर आप अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि आपका सिंगल ग्राफ है तो भी काम चलेगा, पर जहाँ पे हम लोग मल्टीपल प्लॉट्स या मल्टीपल लाइंस लिखते हैं वहाँ पे ये चीज़ हमेशा आपको मदद देगी। तो पहला मेथड है प्लॉट। इसके अंदर आपको दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए होंगे, x और y। ये x और ये y एक प्रकार का इटरेबल आइटम होना चाहिए, जैसे लिस्ट या कोई पाइथन पांडास की सीरीज, या फिर कुछ भी ऐसा जो जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हों, और इन दोनों का साइज सेम होना चाहिए। यानी x के अंदर अगर 5 एलिमेंट है तो y के अंदर भी 5 एलिमेंट होने चाहिए। ये सिंपल सी चीज जब हम करेंगे तो एक ऐसा ग्राफ हमें दिखेगा। ये ग्राफ जो है ये कहलाएगा हमारा प्लॉट। इस ग्राफ का एक साइज है जो अपने आप डिसाइड होता है। आप देख रहे हैं x की सारी वैल्यू 1 2 3 4 5 x एक्सिस पे आ गई, और y की सारी वैल्यूज यहाँ आ गई। तो ये है। अब लेकिन अगर कोई इस ग्राफ अकेले को देखेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, ये ग्राफ क्या दिखा रहा है।
तो इसके लिए एक ग्राफ में हम लोग और भी मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल। जैसे पीएलटी डॉट ऐसे लिखना है, एक्स लेबल यानी एक्स एक्सिस का क्या लेबल है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक्स लेबल जो है वो वोल्टेज है, मैं ऐसे ही एक टर्म दे रहा हूँ वोल्टेज। पीएलटी डॉट वाई लेबल जो है वो जो भी है, मान लीजिए ये करंट है। तो ऐसे अब अगर हम इस ग्राफ को रन करेंगे तो ये देखिए यहाँ वोल्टेज लिख के आ गया, यहाँ करंट लिख के आ गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिख देंगे पीएलटी डॉट टाइटल, तो इसमें लिख के आ जाएगा वोल्टेज वर्सेस करंट। और इसको अगर मैं अब रन करूंगा तो टोटल एक यहाँ पे टोटल 4 लाइन्स है। ये प्लॉट करेगा, ये उसे एक्स लेबल दे देगा, ये उसे वाई लेबल दे देगा, ये उसे टाइटल दे देगा और ये उसे शो कर देगा। इस तरीके से जब आप करेंगे तो एक ये इमेज बन जाएगी जिसका नाम है वोल्टेज वर्सेस करंट। तो जो हमारे एग्जाम्पल में हमने दे रखा है हम उसी को ही एक अलग तरह से लिख देते हैं, जिससे हमारा एग्जाम्पल वाला आ जाए। तो सिंपल लाइन प्लॉट, एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस लिख दिया, वाई एक्सिस में वाई एक्सिस लिख दिया। ये मेन प्लॉट है, सिर्फ इतना करेंगे तब भी चल जाएगा, पर ये आपके एडिशनल स्टेप्स हैं जिससे एडिशनल एलिमेंट्स आएंगे ग्राफ के ऊपर। नाउ अगला पॉइंट आता है कि जब हमें इस ग्राफ को कस्टमाइज करना हो यानी स्टाइल करना हो, तो कस्टमाइज करने के लिए हम लोग कलर, मार्कर और स्टाइल, इन 3 चीजों से ग्राफ को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस कमांड को ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं plt डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई, ये वैसा ही है। इसमें हम अभी जो बाय डिफॉल्ट हमें लाइन दिखी थी वो एक ब्लू लाइन थी, अब वो रेड लाइन बन के आ जाएगी। हम लोग के डेटा पॉइंट्स 5 हैं जो इस लाइन में कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे। आपको याद होगा कि जब आप लोग अपने इनिशियल क्लासेस में जब ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को टास्क मिलता था, तो हम लोग अगर ऐसा कोई ग्राफ बनाते थे तो उसमें हम लोग इस टाइप के कोऑर्डिनेट्स को भी दिखाते थे कि वो कोऑर्डिनेट्स कहाँ कहाँ पे हैं। ये कोऑर्डिनेट्स ही को ये मार्कर बोल रहा है। तो ये मार्कर्स आपके, अब ये मार्कर भी कई तरीके के हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ओ लेटर का इस्तेमाल किया है और ये तीसरा आर्ग्यूमेंट है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है जो है लाइन स्टाइल। ठीक है, तो ये लाइन स्टाइल क्या है कि डैश डैश, अगर आप कोई लाइन स्टाइल नहीं देंगे तो सॉलिड लाइन आएगी, अगर आप 2 डैश देंगे तो डैश्ड लाइन आएगी। तो ये इसका है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे रन करते हैं तो ये जब बनेगा, ये देखिए इस तरीके से हमारा ग्राफ कस्टमाइज्ड हो गया है। इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गई है। और एक्चुअली जो हमारे पॉइंट थे, पहला पॉइंट क्या है देखिए, पहला पॉइंट है 1,2, तो ये 1,2 बना। दूसरा पॉइंट है 2,4, कोऑर्डिनेट्स ऐसे ही होते हैं 2,4। तीसरा है 3,6, लास्ट है 5,10। तो ये ऐसे बनेगा, ये 5 ये 10। तो इस तरीके से हमारे ये ग्राफ्स बनेंगे। और ये हमारा है सेकेंड पार्ट। तो इसको भी अभी मैं सेव कर ले रहा हूँ। इससे पहले हम आगे बढ़े, अगर हम मार्कर को यहाँ पे x लिख देते हैं o की जगह, तो हम एक्चुअली क्या करते हैं कि एक नया कोड यहाँ से जोड़ लेते हैं बजाय उसमें ही चेंज करने के। मान लीजिए हम मार्कर को यहाँ पे x ले लेते हैं और एक हेक्साडेसिमल कोड यहाँ पे लिख देते हैं #EE। अभी मैं समझाऊंगा ये सब क्या होता है। और मार्कर को हम लोग x बना देते हैं
और अब रन करते हैं तो ये देखिए क्या हुआ, एक बहुत ही ग्रेड आउट सा आया है, क्योंकि ये जो ट्रिपल ई कोड है ना ये आ रहा है। तो अगर आपके कंप्यूटर में पेंट है ना, तो पेंट में जाके आप कलर पे जाओ, कोई भी कलर चूज कर लो, मान लो हमें ये कलर अच्छा लग रहा है, ये वाला। तो हर कलर का एक आरजीबी वर्जन होता है और एक हेक्साडेसिमल कोड होता है इसमें, कोई भी कलर, ठीक है। नहीं तो आप चैट जीपीटी से पूछ लो, मतलब ये बहुत कॉमन सी चीज है, हेक्साडेसिमल कलर कोड। तो अगर हम इस कलर कोड को कॉपी कर लेते हैं, और कलर कोड को कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे ट्रिपल ई की जगह ऐसे लिख देते हैं ये वाला कलर कोड, तो आपको देखे आपके लिए ये लाइन है, ये कलर है एक्चुअली, तो इस कलर का लाइन बन जाएगा, ये देखिए। और मार्कर जो है वो एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्कर आपको किस कलर का बनाना है और क्या बनाना है। अगर हम यहाँ पे कैपिटल ओ लिख देते हैं तो क्या कुछ होगा, तो ये नहीं देगा। तो मार्कर जो है वो कुछ स्पेसिफिक है, जैसे ये स्टार साइन, एस्टरिक साइन, तो ये देखिए इस तरीके का बन जाएगा। तो ये दो सबसे कॉमनली यूज्ड मार्कर्स हैं, एक ये ओ साइन जिससे ये सॉलिड बुलेट बनता है, और एक ये एस्टरिक साइन, और एक ये अप स्किप भी होता है, कैरेट जिसको बोलते हैं, ये कैरेट साइन, ये कीबोर्ड में 6 नंबर के ऊपर होता है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा, तो ये याद रखिएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास एक्स वाई के साथ में जेड भी है, या उन लोग जी बुलाते हैं, तो जी में मान लीजिए मेरे पास कुछ और पॉइंट्स हैं उसने सजेस्ट किए थे, तो लेट्स सी कि वॉइस म्यूट था, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे एक z नाम का वेरिएबल बना लिया जिसमें 3 6 9 12 15 ले लिया, और यहाँ पे हमने एक नया प्लॉट बनाया सेम उसमें। इस बार हमने x कॉमा जेड के बीच में बनाया, कलर का नाम मान लीजिए मैंने पर्पल दे दिया, कुछ गलती कर दी या जो भी। मार्कर को मैंने x लिया, एक में o लिया, एक में लाइन स्टाइल 2 डैश थे, एक में लाइन स्टाइल को मैंने डॉट ले लिया। और जब ग्राफ बनाया तो वो कह रहे कि डॉट एक वैलिड लाइन स्टाइल नहीं है, सपोर्टेड वैल्यू है सिंगल डैश, डबल डैश या डैश डॉट। तो डॉट नहीं सपोर्ट करता, डैश डॉट सपोर्ट करेगा। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, आप डैश डॉट ले लो, तो ऐसे हमने डैश डॉट ले लिया, तो ये सपोर्टेड है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सॉलिड डैश्ड डैश डॉट या डॉटेड, ऐसे नाम आप लिख सकते हो। डॉट डॉटेड बनाना है तो ये कोलन साइन है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग ये दे सकते हैं, और एक ग्राफ बनाते हैं। तो ये देखिए अब हमारा जो लाइन प्लॉट बना वो उसमें हमारे पास दो आ गया है ना, यहाँ पे हमारे पास आ गया कि कस्टमाइज लाइन प्लॉट है, एक पर्पल लाइन आ गई, एक आ गई हमारे पास रेड लाइन।
तो ये हमारा एग्जाम्पल होता है। तो इस टाइप का एक पूरा चैप्टर रहेगा आपके पास, और ये चैप्टर मैं गिटहब पे भी अपलोड कर दूंगा, और वैसे तो आपके पास यहाँ पे सारे ये हैं। तो इस टाइप से ये 3 पैरामीटर्स याद रखिएगा, ये 3 आर्गुमेंट, लाइक कलर, मार्कर, लाइन स्टाइल। और लाइन स्टाइल में क्या क्या लिख सकते हैं आप, डैश्ड, डॉटेड और डैश डॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने डैश डॉट बनाया। तो ये हमारा ग्राफ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ क्वेश्चन है कि मैटप्लॉटलिब क्यों? तो पाइथन में हम लोग आगे और भी लाइब्रेरीज पढ़ेंगे, जैसे सीबॉन और प्लॉटली। ये बहुत ही अच्छे और ग्राफ्स इनमें हैं। सीबॉन और प्लॉटली थोड़ी सी एडवांस लाइब्रेरीज हैं, पर मैटप्लॉटलिब क्या है कि आपको ज़्यादा फाउंडेशन देगा, पर ये सीधे ऑन द टॉप ऑफ मैटप्लॉटलिब ही बिल्ट है। तो मैटप्लॉटलिब लर्न करने से आपको और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी अपने ग्राफ को और ज़्यादा कस्टमाइज करने के लिए, ठीक है। जिसका काम, चाहे आप एक रिसर्च पेपर लिख रहे हो, डैशबोर्ड बना रहे हो, या पब्लिकेशंस कर रहे हो, वहाँ पे काम आएगा। तो इस चैप्टर में हमने एक इंट्रो देखा। अगले चैप्टर में हम पढ़ते हैं लाइन प्लॉट को और ज़्यादा डिटेल में।